नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं एक हॉस्पिटल के आगे आज क्यों खड़ा हूं। दोस्तों, एक मुहिम मैंने चलाई थी, आपने देखा होगा, तारानगर के अंदर स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर। इसी कड़ी में मैंने एक नाम भी लिया था हॉस्पिटलों का, कि हॉस्पिटलों का जो बायोलॉजिकल कचरा है वो आम जिंदगियों को लीद रहा है। लेकिन क्या वास्तव में तारानगर के हॉस्पिटल हैं वो इस दिशा में काम कर रहे हैं? यही देखने के लिए आज मैं आया हूं तारानगर के टॉप हॉस्पिटल में, जिसका नाम है संजीवनी हॉस्पिटल, जिससे आप बेखबर नहीं है, हर कोई जानता भी है। तो पूरा मैं आपको राउंड लेकर दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था आम जन को दी जा रही है और कैसे संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 और 47 को ध्यान में रखा जा रहा है। बस इसी पर हमारा जो ये चर्चा विषय है चलेगा, तो पूरी रिपोर्ट को जरूर देखते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। नमस्कार भाई साहब, हॉस्पिटल स्टाफ से ही ना? जी बिल्कुल सर। जी सर, देखिए हम एक चेकअप कर रहे हैं हॉस्पिटल का, तो उसके तहत संजीवनी हॉस्पिटल को हमने डिटेन किया है कि यहाँ पर जो प्लांट वेरीफाई होते हैं WHO की तरफ से, माने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो यहाँ लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए? लगे हुए, बिल्कुल लगे हुए सर। एक बार दिखा पाएंगे, क्योंकि हमें आम जनता को वो चीज दिखानी है। चलिए आइए दिखाते हैं। चलिए कंटिन्यू रखिए आप, क्योंकि हम किसी भी तरह का कट नहीं देना चाहते। ओरिजिनलिटी आपको दिखाएंगे कि इस हॉस्पिटल में आम जन की सुविधा कैसे दी जा रही है और स्वास्थ्य का ध्यान है वो कैसे रखा जा रहा है। दोस्तों, इसी प्लांट की मैं बात कर रहा जो हॉस्पिटल में होना भी चाहिए, और ये चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि बहुत से हॉस्पिटलों में ये लगा तो हुआ है लेकिन चलता नहीं है, चलाते नहीं, क्योंकि इसमें खर्चा आता है। भाई साहब से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जो ये STP प्लांट है, वैसे होना मतलब हर हॉस्पिटल में होना अनिवार्य है? हाँ बिल्कुल, जैसे जो गंदा पानी वगैरह होता है उसको निकालना होता है और उसको क्लीन करके जितना पानी होता है या तो आप टैंक में भराओ बाहर जाए, या फिर इनको रीयूज कर सकते हैं पौधों के लिए, पानी के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो कचरा आता है, कचरे में हम माने तो जैसे ब्लड हो गया या यूरिन वगैरह हो गया, ये होता है ना? हाँ, यही होता है। वही ये बताऊं तो आप बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके अंदर ये वेस्टेज ज्यादा होता है। इसको यदि आप बाहर किसी नाली में बहा रहे हैं तो सोचिए कितनी गंदगी फैलती है और कितनी बीमारियां फैलेंगी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने विशेष ध्यान रखा है इस चीज का कि हम किस प्रकार से जो ये वेस्टेज है इसको क्लीन करें और इस पानी को रीयूज करें। तो बड़ा शानदार मतलब लगा, मुझे अच्छा लगा कि तारानगर के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें STP प्लांट लगा हुआ है और चालू कंडीशन में, ये बहुत अच्छा लगा। 24 आवर्स चलता है ये। अच्छा, देखिए भी चल रही रहे, देखिए आपके सामने है। देखिए, दिखाएं एक बार कंटिन्यू दिखाएं। देखिए ये चल रहा है, क्लीन कर रहा है। जो ब्लड है, यूरिन है या अन्य जो लिक्विड कचरा है उसको ये क्लीन करता रहता है। तो STP प्लांट यहाँ पे ऑन है। चलिए इस हॉस्पिटल के अंदर और क्या क्या व्यवस्था डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा दे रहे हैं, ये भी आपसे हम छुपाएंगे नहीं, क्योंकि आम जन को पता चलना चाहिए कि तारानगर के हॉस्पिटल कितने अग्रणी आए हैं स्वास्थ्य को लेकर। तो संजीवनी हॉस्पिटल है, उसके अंदर मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ के जो MBBS MD फिजिशियन डॉक्टर हैं कपिल गौतम सर, उनसे हम मिलने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं अभी? एक बार मिलाइए, बोलिए। एक बार पत्रकार आए हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, थोड़ा सा डिस्कस करना है सर। एक बार आ सकते हैं अंदर? अंदर ही हम आ जाएंगे। चलिए आ जाइए एक बार। नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए अभी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मरीज हैं वो आए हुए हैं, तो इनसे, क्योंकि मैं तारानगर के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं जो हॉस्पिटल है वो कितना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं आम जन का, तो उस सिलसिले में हम रिपोर्ट बना रहे हैं। तो अभी जो मतलब ताई जी बैठी हैं, तो ताई जी आप पहली बार आई है क्या यहाँ पे? अच्छा, दिक्कत की है थारे? देखिए तो सांस आ रही है। सांस आ रही है क्या? पहले कटे दिखाए होगे, चेकअप कराए होगे? हाँ करायो ने। कटे करायो? चोरू ने। चोरू करवाए होगे? बीकानेर में सगळा शिरेरी। अच्छा। हाँ मन तो 28 जीव ने जोड़ी दिनी। जीवन देवड़ी 28 मतलब जीवन मिल गया था ने? हाँ। कितना दिन लग गया? दिन तो लगा पण जवा दी मरेड़ी ने। मरेड़ी ने जवा दी? क्या किसको गांव में ताई जी थारो? गांव घोड़ास है। घोड़ास है क्या? अच्छा। दोस्तों मतलब ताई जी की बात बता रही है, मतलब डॉक्टर साहब एज का पेशेंट है, मतलब आगे बारे में थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि थोड़ा सा बोलीजन कम लाग रही है, एक बार डिटेल भी बताओ। तो माता जी हमारे पास आए थे, मतलब बीमारी है इनके COPD। इसमें क्या होता है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। तो फेफड़े कमजोर होते हैं तो गंदी हवा दिमाग में चढ़ जाती है, CO2 बाहर नहीं निकल पाती।
वो चढ़ जाती है, उसकी वजह से बेहोश हो जाता है आदमी। तो माता जी हमारे पास आई थी फुल बेहोश हालत में। तो उसका आगे का इलाज क्या होता है, वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है मरीज। वेंटिलेटर पे लिया, सांस की नलकी डाली, उसके बाद वेंटिलेटर पे रहे माता जी 10 एक दिन। उसके बाद से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती गई माता जी में। फिर वेंटिलेटर से हटाया, वेंटिलेटर विन ऑफ किया, उसके बाद 2 दिन बाईपैप पे रखा, उसके बाद माता जी नॉर्मल ऑक्सीजन पे रखे, उसके बाद माता जी बिल्कुल सही हो गए थे अपने पास। अच्छा ताई जी ये बताओ, मतलब हॉस्पिटल तो ठाडो है, तकड़ो हॉस्पिटल है, किता पिछड़ा लगे अपना अपना पिसा लिया आगे था गनवा ना। या हाँ ओके सरकारी थोड़ी है, प्राइवेट है, पिसा लगे कौन तारा मैंने बेरो को नहीं सागे कौन है? सागा तो पौता है। अच्छा अच्छा ए भाई साहब इनो भाई साहब। अच्छा ये बताओ, मतलब आगो कोई पेमेंट भी लागी क्या अठे? ना ना कौन लगे, एक रुपये कौन क्यों लगे। कौन लागे, के कारण इश्यू? वो भम्मा साई योजना में फ्री इलाज है। अठे संजीवनी के महीने? हाँ संजीवनी में। सही बता रहे हो? हाँ सही है एकदम, मतलब आता जी को फ्री इलाज हुए, फ्री इलाज है एकदम। एक रुपये भी कौन लागे? ना कौन लगे। भाई जी का गोलियां गई कौन लग गया। मतलब ए हॉस्पिटल के अंदर तारानगर में संजीवनी हॉस्पिटल में भामाशाह इलाज हो रही है फ्री। ए ताई जी मतलब सबूत है, आई चीज जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्योंकि हम विजिट करवाएंगे, आपको पूरा हॉस्पिटल विजिट करवाएंगे, एक एक पेशेंट से हम मिलवाएंगे किस प्रकार का इलाज संजीवनी हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि आप तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। दोस्तों डॉक्टर कपिल गौतम से हम मिले हैं, एमडी फिजिशियन है। अभी जो ये काउंटर है संजीवनी हॉस्पिटल का, हम यहाँ पे आए और मुझे एक चीज अलग सी दिखी, अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर माँ वाउचर योजना। अब ये क्या चीज है? ये ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में यूज होता है, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सोनोग्राफी की सुविधा मिलती है। यहाँ पर ये सिर्फ प्रिंट लगाया गया है या ओरिजिनलिटी में आपको ये सुविधा मिल रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब ये जो पोस्टर आपने लगा रखा है, ये अकेला लगा ही रखा है या ओरिजिनल में यूज हो रहा है? यूज हो रहा है सर, अभी पेशेंट हमारे अंदर भी जा रहे हैं, सोनोग्राफी चल रही है। इसमें जैसे होता ये है कि जो अपने गांव की जो पीएचसी लगती है ना, वहां से प्रेगनेंसी लेडीज के लिए कूपन कटता है। हाँ जी, तो उस प्रेगनेंसी 9 महीने के दौरान एक सोनोग्राफी लेकर आ सकते हैं। उसमें 9 मंथ की प्रेगनेंसी में एक सोनोग्राफी फ्री होती है जी। माँ वाउचर योजना यहाँ पर धरातल पर दिख रही है। चलिए ओरिजिनलिटी में आपको दिखाएंगे। जो सोनोग्राफी सेंटर के अंदर तो जा ही सकते हैं ना, देखिए नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए डॉक्टर साहब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अभी सोनोग्राफी शायद चल ही रही थी। हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि जो माँ वाउचर योजना है उसको धरातल पर आप कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत से हॉस्पिटलों में एक प्रिंट के रूप में ही दिख रही है, ओरिजिनलिटी में नहीं दिख रही। आप इसको मतलब सुविधा आमजन को दे रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी ये माँ योजना जो राज्य सरकार ने करी है, ये बहुत ही जो है शानदार राज्य सरकार की योजना है, जिसमें हमारी गर्भवती लेडीज जो है 3, 6, 9 महीने पे जो सोनोग्राफी में से एक सोनोग्राफी उनको वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वाउचर कट के जो आता है हमारे पास आता है, और हम उनका जो है सोनोग्राफी करके उनको रिपोर्ट्स दे करके उनको भेज देते हैं, और इससे इसका काफी जो है महिलाओं में फायदा महसूस। बिल्कुल सर, ग्रामीण महिलाओं में ये मतलब चर्चा में भी बिल्कुल निश्चित रूप से जो है हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन है, माँ योजना के तहत जो है ना वो लिस्ट जाती है, राज्य सरकार को जाती है, और वहां से वो कट करके जाता है, और हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे प्रक्रिया के अंदर जो मिलान करके उनका जो है ओटीपी आता है उनके पास, और वो प्रक्रिया पूरी करके हम। धन्यवाद। देखिए हाईटेक मशीन सोनोग्राफी की लगी हुई है और अनुभवी डॉक्टर यहाँ पर सोनोग्राफी करते हैं। माफी चाहूंगा आपको डिस्टर्ब किया, धन्यवाद। देखिए आपको एक एक रिपोर्ट हम साझा कर रहे हैं संजीवनी हॉस्पिटल की, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आम जन की सुविधाओं को और स्वास्थ्य को किस प्रकार मद्देनजर रखकर हॉस्पिटल है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि तारानगर का हर व्यक्ति, हर जो मरीज है वो जान पाए कि कौन से हॉस्पिटल में हमें कैसी सुविधा प्राप्त हो रही है। दोस्तों अभी मैं आपको संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर जो डिलीवरी की व्यवस्था है, डिलीवरी पेशेंट्स को किस प्रकार रखा जाता है, किस प्रकार यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, ये चीज आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी संभव है या नहीं, क्योंकि ये एक अलग सा क्वेश्चन हो गया। आजकल ये चीजें आम नहीं रही, नॉर्मल डिलीवरी है वो संभव नहीं बताते हैं बहुत से डॉक्टर। तो आपको यहाँ पर विजिट करवा रहा हूँ संजीवनी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है एक छोटे से शहर के अंदर। तो यहाँ पर कंटिन्यू रखना सही है डॉक्टर साहब जी। मतलब जो ये वार्ड है इसके अंदर किस प्रकार के पेशेंट आप रख रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी है या मतलब सिजेरियन है?
हमारे सामान्य प्रसव के जो है पेशेंट हैं हमारे लेबर रूम एडजॉइनिंग है जी जी और इसके बाद डिलीवर होकर के हम यहाँ रखते हैं। जी। और जो ऊपर वार्ड है अपने सिजेरियन का वो ऊपर है वार्ड, अच्छा अच्छा ऑपरेशन थिएटर आईसीयू वो हमारा ऊपर है और हमारे निवास भी बिल्कुल नजदीक है, इसलिए बहुत त्वरित मतलब जो तुरंत सेवाएं जो उपलब्ध हो जाती हैं। जी। और डॉक्टर साहब एक बात काटना चाहूंगा भाई, आज के समय में देखें तो सिजेरियन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बहुत से डॉक्टर हैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन संजीवनी हॉस्पिटल किस चीज को वरीयता ज्यादा दे रहा है? बिल्कुल, देखो मैंने बहुत जगह काम किया है जी जी और लगभग सरकारी सेवा का मेरे को व्यापक अनुभव है, लेकिन यहाँ का जो मैंने देखा वो वास्तव में इस तरीके का रहा है कि बिल्कुल इंडिकेटेड है, जहाँ पे बच्चे समस्या में आ जाता है धड़कन कोई ऊपर नीचे होने से या उसका उल्टा बच्चा है या ऑपरेशन से पहले हुआ है, उस स्थिति में जहाँ पे मतलब बच्चे और माँ की लाइफ जहाँ कहीं कहीं जो खतरे में होती है उन स्थितियों के अंदर यहाँ पे सीजन किया जाता है और बहुत अच्छे से जो है ज्यादातर जो है 80-90% तक मामला हमारे सामान्य प्रसव हो रहे हैं। क्या बात है। देखिए अचंभा करने वाली बात है कि एक छोटे से शहर के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें सिजेरियन को ज्यादा वरीयता नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब हैं वो ज्यादा नॉर्मल पर फोकस कर रहे हैं। नॉर्मल जो डिलीवरी है वो बेहतर मानी जाती है बहुत पुराने समय से। तो एक बार इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, आप कहाँ से? करणपुरा से। करणपुरा से। तो आपको यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छा, पहली डिलीवरी है क्या आपके यहाँ पे? दूसरी है। दोनों यहीं पे हुई? पहले ना का हॉस्पिटल में बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा, 4 साल पहले। तो अठे की व्यवस्था था बढ़िया लगी कि? जल्दी दोबारा आया था। क्या बात है। मतलब इसी हॉस्पिटल की डिलीवरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और जिस टाइम से जो संजीवनी हॉस्पिटल खुला उससे लेके आज तक आप जुड़े हुए हैं? क्या बात है भाई। और आज तक जी जी। कोई भी पेशेंट रात को या दिन में कभी भी लेके आ गया, इमरजेंसी हो कुछ भी हो, तुरंत इनका व्यवहार कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और जब से ये ओपनिंग की है तब से लेके आज तक मैं इसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ। क्या बात है भाई, आम आदमी बोलता है प्रचार अपने आप हो जाते हैं। अस्पताल है हमारा तो। अच्छा अच्छा, यहाँ था नहीं महसूस को नहीं होगी कि आप प्राइवेट में आया? कौन नहीं आया है हमारा बहुत अच्छी भाई ताई जी कह रहे हैं वहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा मिले। तुम्हारा तो बहुत करे। अच्छा अच्छा, खेचड़ सौखी होगी? खेचड़ अच्छी हुआ है, अच्छी डिलीवरी करावे, अच्छा काम है, अच्छी दवाई पानी है, अच्छा काम है। यहाँ पे कई जगह करेगी को जितनी डॉक्टर भी हैं तो कौन करेगा? कौन करे हमारा है जो तेड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बिना हो गयो। अच्छा अच्छा, जब का जुड़े रहो। हां जब का जुड़ेड़ा वहां तो पूछ लो। अच्छा अच्छा, देखो संजीवनी हॉस्पिटल मतलब एक धरातल शुरू हुए हो, आज तो बहुत देखो बहुत पॉपुलर है। जब शुरुआत हुई नहीं जब जुड़ेड़ा पेशेंट ताई क्या पूछ लो भाई, सबूत है। देखो पेशेंट है ना यहाँ पे, खुद पेशेंट बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ की जो फैसिलिटी है बड़ी शानदार है। आपका क्या नाम है? विनोद। आप कहाँ से? अच्छा, आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? और डॉक्टरों का व्यवहार कैसा लगा? अच्छा लगा है। देखिए क्योंकि पेशेंट जब बोल रहे हैं तो ज्यादा भाई डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये प्यार दे रहे हैं और दे रहे हैं, ये खुद पेशेंट बन के आ रहे हैं, तो इनका प्यार देखकर आप कहीं इन पे दया करने लग जाओ तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, सुना है कि डॉक्टर दया करने लग जाए तो दिक्कत होगी फिर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्यार प्रेम वो अलग है। जी जी है ना? क्या बात है। और हमारे हॉस्पिटल में लाडो योजना भी है। अच्छा, लाडो योजना से जुड़ा हुआ है। जी जी। इसमें सरकार लड़की के जन्म पे 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देती है घर वालों को। वो आप यूज कर रहे हैं? बिल्कुल वो सरकारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। तो प्रोत्साहन राशि मिलती है जी 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 परिवार को 1 लाख रुपए, जो कि गर्भवती स्त्री है उसके खाते में आती है किश्तों में। चलिए देखिए, मतलब जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर मिल रही। देखिए हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनको भी हम पकड़ेंगे क्योंकि हमें पूरा विजिट करना है। ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पे? बिल्कुल, इसमें हमारे पास 24 आवर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और फुल्ली NABH ऑपरेशन थिएटर है, मॉड्यूलर OT है जी, और पोस्ट ऑफ केयर अच्छी है, इंट्रा ऑफ केयर अच्छी है और अच्छा हमारे यहाँ व्यवस्था है। जी। तो हम कोशिश करते हैं जी मरीज को आगे ना भेजें और यहीं सारी सुविधाएं मिल जाएं। आयुष्मान योजना से फ्री ऑर्थो के, जनरल सर्जरी के और मेडिसिन के और पीडियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए फ्री आयुष्मान से भी इलाज की सुविधा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए माफी चाहूंगा आपसे, एक बात कह रहा हूँ, पत्रकार हूँ इसलिए जड़ तक जाने की मेरी आदत है। आपने जो बोला है
वो मैं एक्चुअल में देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। भाई आपने कहा है कि आईसीयू की व्यवस्था यहाँ पे है, ऑपरेशन थिएटर है, माफी चाहूंगा लेकिन मैं थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूर मैं अनुमति भी ले रहा हूँ आपसे, दिखाने की कोशिश करें। संजीवनी हॉस्पिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका वेलकम करते हैं और आपको हम गहराई से दिखाएंगे ताकि हमारी तारानगर की जनता को भी पता चले और हमारी तारानगर की जनता को गर्व हो कि हमारे यहाँ भी ऐसी फैसिलिटीज हैं। क्या बात है, ये आइए चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, कंटिन्यू रखिएगा। सब अभी आईसीयू के अंदर हम हैं। यहाँ पे जो कंडीशन देख रहा हूँ क्रिटिकल है, तो ये खतरे से बाहर है या इनका किस प्रकार से इलाज रहा है, एक बार बताएं आप। ये आईसीयू का मतलब ही क्रिटिकल केयर का होता है। जी जी, ये सीरियस पेशेंट है यहाँ पे। ये पेशेंट है, ये वेंटिलेटर पे है। सांस की मशीन तारानगर में अपने पास ही है, वेंटिलेटर जो बोलते हैं। देखिए ये सुविधा है ना, आपको चूरू जिले में और छोटे शहर की बात करें तो तारानगर में पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर ये मशीन उपलब्ध है। और ये आवाज सुन रहे हैं ना, ये बड़ी खतरनाक है। मैं तो बाद में जिक्र करूंगा इसका, मैंने ये सुनी हुई है 15-16 दिन। और इस मशीन को चलाने के लिए भी स्पेशल स्टाफ, स्पेशल डॉक्टर्स, अनुभवी डॉक्टर्स हैं अपने पास में। अच्छा। और स्पेशल डॉक्टर्स की टीम है अपने पास में। स्पेशल स्टाफ है जो दिल्ली, गुड़गांव, फोर्टिस एस्कॉर्ट वगैरह हॉस्पिटल से जी है ना जॉब करते हैं अपने आप आसपास के लोकल। हमने उनको बुला लिया ताकि तारानगर को भी वो हम सेवा दे पाए। देखो अकेले डॉक्टर से भी नहीं चलता आईसीयू, अकेले मशीनों से भी नहीं चलता। बिल्कुल। जब तक अपने पास क्वालिफाइड और दक्ष स्टाफ नहीं होगा तो पेशेंट की केयर नहीं हो पाएगी। अनुभवी डॉक्टर होने तो अनुभवी डॉक्टर, अनुभवी स्टाफ। डॉक्टर सुबह दोपहर शाम राउंड कर लेंगे, फुल टाइम बैठते हैं, लेकिन जब तक स्टाफ नहीं होगा तो वो भी नहीं। तो हमारा स्टाफ भी वेल क्वालिफाइड है, एनी टाइम एक जवान की तरह मतलब लगे रहते हैं। ये लगे रहते हैं और बहुत ही मैं संतुष्ट हूँ इस चीज से। बिल्कुल। ये पेशेंट डॉक्टर साहब एक बार बताएंगे। ये पेशेंट हमारे पास 3 पेशेंट हैं। जी। पॉइजन इंजेक्शन करके हैं और जहर पीड़ित हैं बेसिकली, है ना। जहर पीड़ित है और सब स्टेबल है। अच्छा है, कल काफी सीरियस हालत में आए थे। अच्छा। तो वो काफी सीरियस है अभी, मतलब ये है सही दिख रहा है इनका। हाँ, ये देखिए पेशेंट है ना, सारे अब ठीक ठाक लग रहे हैं। मतलब क्रिटिकल कंडीशन में संजीवनी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। जिन मरीजों को कोई समय के अंदर तुरंत चूरू और जयपुर रेफर कर दिया जाता था, आज लोग विश्वास जता रहे हैं और आ रहे हैं सीधा संजीवनी हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर हर सुविधा मिल रही है। अनुभवी स्टाफ है, अनुभवी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है और पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। देखिए जो क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा ठीक तभी किया जा सकता है जब स्टाफ और आने जाने वाले पूरा ध्यान रखें। दोस्तों संजीवनी हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर दिखाने के लिए मैं चला हूँ। ये पहला गेट है, कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं और इस हॉस्पिटल के अंदर वो फॉलो करे जाते हैं। ये पहला गेट है। ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे मरीज को लेकर आते हैं और जो साथ आते हैं वो अपने चंपल जूते यहाँ पे निकालेंगे। और जो रेयर मैं आपको बात बताऊं इस हॉस्पिटल की, ये दूसरा गेट मैं क्रॉस कर रहा हूं और नीचे दिखाएं एक बार। ये येलो लाइन ये दर्शाती है कि यहाँ से ऑपरेशन थिएटर का जो प्रोटोकॉल है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे जो कीटाणु जीवाणु जो हमारे साथ है वो यहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे। ये रियल है। ये जो चीज मैंने पहन रखी है, ये प्रोटोकॉल यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद में मैं तीसरा गेट रेड लाइन को क्रॉस कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़े हाई जो कानून है इस ऑपरेशन थिएटर के जो प्रोटोकॉल हैं वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर खास बात राजस्थान के अंदर हम बताएं तो कुछ चुनिंदा हॉस्पिटल हैं जिनमें ये चीजें आपको उपलब्ध मिलेंगी। और साफ सफाई की तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर व्यवस्था बड़ी शानदार है। एक ऑपरेशन थिएटर संजीवनी हॉस्पिटल में ये है और दूसरा इस तरफ दिखाएं आप, ये देखिए दो हैं, लेकिन इनकी डिटेल मुझे पूरी पता नहीं है। वो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो डायरेक्टर साहब हैं, इनसे हम पूरी रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र जी देखिए, आपने हमें इस प्रोटोकॉल में इंटर करवाया है, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि हम पहली बार ऑपरेशन थिएटर को विजिट कर रहे हैं। एक बार डिटेल बताएं, ये कुछ अलग लगा है मुझे, ये जो ऑपरेशन थिएटर है कुछ अलग है। बिल्कुल अलग है और आपका एक्सपीरियंस भी अलग होगा। आप यहाँ से निकलोगे तो एक अलग एक्सपीरियंस लेके निकलोगे, अलग ही दुनिया से निकलोगे और मेडिकल दुनिया से निकलोगे। तो ये ऑपरेशन है, ये मॉड्यूलर ओटी बोलते हैं इसको। ये मॉड्यूलर, फुल्ली मॉड्यूलर है। इसमें 0% इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। जो बड़े ऑपरेशन होते हैं
PKR है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, और वो अपना यहाँ पे होते हैं, जिसमें इन्फेक्शन का, हड्डी में इन्फेक्शन जाने का कोई चांस नहीं रहता, और 0 इन्फेक्शन का है। इन बिटवीन कोई दूसरा इमरजेंसी ऑपरेशन आता है तो हमारे पास सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर उस साइड है, तो वो हम इस साइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन आप बोल रहे हैं, बड़ा ऑपरेशन वगैरह 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक होते हैं वैसे आप ऑपरेशन, मतलब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन के ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इनमें ये आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें जो आप बात कर रहे हैं कि ये कीटाणुओं से रहित है, जी जी, तो इसमें एक चीज और भी मैंने सुनी है कि वैक्यूम सिस्टम भी होता है, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये जैसे देखेंगे, इसको बोलते हैं हेपा फिल्टर। ये जो है ऊपर ये हेपा हर चीज है यहाँ पे, एक बार दिखाएं। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा उत्साहित हो गया हूँ आपकी हर चीज को देखिए। ये देखिए, बता रहा था ना, आप अलग ही एक्सपीरियंस लेके जाओगे यहाँ से। देखिए, अच्छा वैक्यूम की बात कर रहा था, वो यहाँ पे मौजूद है। और तारानगर वालों को बहुत खुशी होगी, आम जनता को, ग्रामीण, खासकर जो ग्रामीण लोग हैं, जी जी, कि भाई हमारे पास में भी ऐसी सुविधा है, वो आप खुशी होगी देख के। मैं खुद खुश हूँ इस चीज को देखकर कि तारानगर में ये चीजें उपलब्ध हैं। भाई हमें तो, हमको सुनने को मिलता था और हमने देखा भी है। जयपुर से पहले ऐसे ओटी शायद ही देखने को मिलते थे। हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट ओटीज में है अपने शेखावटी में, मॉड्यूलर ओटी है, और NABH के नॉर्म्स पूरे कर रहा है, और अपना हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बड़ा जो ऑपरेशन हुआ तो उसमें क्योंकि आप काट छांट करते हैं, उससे थोड़ा गंदा भी होता है, तो तुरंत क्लीन होता होगा? ये तो तुरंत क्लीन होता है। हमारी ये मूविंग टीम है जो तुरंत रहती है, 24 आवर्स रहती है, और हमारी सर्जन की टीम है, सर्जरी टीम है, वो जैसे ही एंटर करती है तो उसी प्रोटोकॉल से एंटर करती है। और अपनी टीम भी बहुत अच्छी है, एनेस्थेसिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो एक तारानगर के लिए एक बून है, जो आशीर्वाद मान सकते हैं आप, और वरदान मान लो। तो लेप्रोस्कोपी की सर्जरीज यहाँ पे हो रही है, तो एक बड़ी बात। दूरबीन, जो दूरबीन बोलते हैं ना, हाथ फटे दूरबीन से जो ऑपरेशन होते हैं, वो दूरबीन भी अपने पास। पहले बीकानेर हुआ करता था ये सिस्टम, अब तो कॉमन हो गया वैसे, लेकिन तारानगर को देखें तो एक अच्छी चीज है, अच्छा अनुभव है इस चीज, एक अच्छी बात है।